पहले की मेरी माए बहनें थी, अल्लाह कितनी प्यारी थी यार। सही बता रहे हो, इनका जवाब नहीं। इतनी ढलिया भर के रोटी बनाती थी, इतनी। कई कई चचा ताऊ सब इकट्ठे रहते थे, दो चार मिलने वाले, आ भाई जुम्मा खा ले, आ भाई तुम्हारी खा ले, सबको बिठा लिया, तू भी खा ले, हंडिये भर के। मगर ये बहने बाद में खाती थी, पहले सब आदमियों को। पूरी पुरानी कोई औरत हो तो पूछ लियो, इतनी मोटी सिल होती थी, इतना मोटा पत्थर होता था, ऐसे करके चलाती थी घंटों, इतना मसाला पिसता था, इतना। इसकी ये माँ होती, वर्जिश होती थी, वर्जिश। फिर ये मठे से, दूध से, दही से, घी से, लहसुन की चटनी से रोटी खाती थी। फिर ये फौलाद होती थी, फौलाद। 10-10, 8-8 बच्चे होते थे, 10-10, 8-8 बच्चे, और फिर भी कमजोर नहीं पड़ती थी। हंसने की बात नहीं है, फिर भी कमजोर नहीं पड़ती थी। मौका पड़ता था ना, तो वो मशीन होती थी कुट्टी खींचने वाली, वो चलाया करती थी। शौहर मुट्ठे लगा रहा है और फिर ये खींच रही है, ये शेरनी होती थी, शेरनी। और आज हम अपनी और आप अपनी माओ को देखो, शेरनी होती, फिर भी 10-10 बच्चों के बाद भी इन्होंने कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। पैदा होने से 8 दिन पहले तक बाज औरतों को काम करते हुए देखा, उनकी नाक नहीं कट गई काम करने में। अब तो जैसे ही अल्लाह ने कोई उम्मीद दी और बस डॉक्टर ने हल्की सी सुई चुभी, दर्द हुआ, पूरे मोहल्ले को दहाड़े मार रही है, दहाड़े, अरे मर गई, पूरे मोहल्ले में चोर मचाती, पूरे मोहल्ले को। अब शौहर उधार लाए, कर्ज लाए, अरे मेरे भैया को बुला दो, इनसे इलाज नहीं होगा, भिखारियों में फंस गई, नंगों में फंस। ये कहने को जबान बहुत चल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगी। इस घर में तो मुझे कभी दवाई ना मिली, मुझे कटवा दिया, मरवा दिया, नई नई बातें लाई निकाल गई। अब वो बेचारा क्या करेगा, दोस्तों के पास बोले यार 1000 रुपए तो दे दिए यार मैं दे दूंगा। बेचारा मांग के 1000 रुपए लाया, चल चल। डॉक्टर ने देखा, बोले इसे आराम की जरूरत है, आराम की। अब डाल दे, इसे मालूम है 8 महीने आराम करेगी, 9वें महीने में आएगी तो बच्चा तो नॉर्मल होएगा ही नहीं, क्योंकि हाथ पर। अब इसे मैं काट कर रख दूंगी। छोटी छोटी बच्ची है, 20 साल की, 25 साल की, 22 साल की कोई उम्र होती, शेरनी होती। अगर छत पे से कूद जाए ना तो हिरनी की तरह दौड़े। इन जालिमों ने उसे कटवा के रख दिया, समझे? उसके रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग रहा है, इंजेक्शन। अब बच्चा हुआ, उससे बावर्ची खाने में खड़ा नहीं हुआ जा रहा, रो रही है, अम्मा मुझसे चाय नहीं बन रही, मेरी छोटी बहन को भेज दो। माँ है बेचारी, अब खिदमत के लिए छोटी बहन रह रही है। या फिर सास ससुर बच्चे को खिला रहा है तो 2 रोटी मिल रही है। पहले बगल में दबाया बच्चे को और मसाला पीसती थी, बच्चा भी एकदम को पड़ा हुआ और मसाला पी। ये ताकत थी, ये जान थी। कभी अगर लड़ाई हो जाए शौहर से तो लठ लेकर, संग बराबर लठ लेके आती थी। कोई पुरानी औरत हो तो पूछ लो, लठ लेके आ जाती थी मैदान में, क्योंकि ताकत थी, रुका नहीं जाता था उससे। और आज की तो कुंडी में बंद कर देगी और मरवा देगी। वैसे कान बहुत खाएगी तुम्हारी अम्मा। ये कह रही है बेचारा थोड़ा सा निकलना चाहे तो इतना टेंशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन, इतना टेंशन। रात को लेटा तो आराम से था, इसने कान में जहर फूंकते 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 सुबह को अम्मा की तरफ ऐसे देखते हुए निकल लिया। ये जिंदगी है। पहले तुमने नहीं देखा होगा इतना मेकअप। किसी ने साबुन से मुंह धो लिया तो ऐसा लगता था जैसे गालों से और चेहरों से खून निकल गया, सेब की तरह सुर्ख होते थे। पूछो, सुर्खाई होती थी, ताकत होती थी। और अब सुर्खाई कहां है? बस प्याली में घोला, लाल रंग रुई पे लगा, अब लग रहा है शीशे में देख के ये बनेगी सुर्ख। ये है मेकअप, झूठी गई, इसको बोलेंगे मेकअप।
एक शादी में आ गए, अब पड़ गए, बोले सर में दर्द है, मेरा ताकत है ही नहीं, तो होगा नहीं। थोड़ी सी टहल गई, 2 दिन बुखार आ रहा। पहले सुर्खाई थी धूप में, मेरी माँ बैठती थी, मेरी दादी बैठती थी, तुम्हारी माँ तुम्हारी दादी का धूप में बैठ गए तो चेहरा लाल हो जाता, सुर्ख हो जाता था। ये ताकत की ताकत पूछो ही नहीं है। पहले पता चलता था जो काले रंग के होते थे ना, उन पे भी सुर्खाई होती थी, क्योंकि खान पान अलग दिखता था, ताकत थी उनको। और अब कहां? अब तो दिखते ही नहीं, कौन काला कौन गोरा। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे के बाद पता नहीं कौन कौन सा मरहम खोला और मुंह पे पोता, सब चिट्टी घूम रही है। बच्चे पांवों में रो रहे, अम्मी अम्मी अम्मी। बच्चे पहचान नहीं रहे, कह रहे हूं तो। अब ऊपर को देखा, फिर कह रहे अम्मी अम्मी। उसे मालूम है मेरी अम्मी काली थी, ये कौन है? अब तुम्हें लगता होगा ये वही वाले हैं। सोचो यार, अपने ऊपर गौर करो, सोचने की बात है, तवज्जो की बात। क्या होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले आका मांग लूं। सुनाऊंगा वही, मगर तुम्हें थकाऊंगा भी नहीं। एक एक चीज याद, जब मैं देखूंगा तुम थकने लगे तो फिर इंजेक्शन शुरू। याद करा के जरूर जाऊंगा। अब बोलो खत्म कर दूं या बोलूं? मुझे मालूम था यही कहोगे। अब फिर थोड़ी देर के लिए सबक पढ़ो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें जो असली मकसद है वो नहीं भूलना। मेरी बातों में ये हंसी तो है, मगर इसमें सबक है। अगर माँ, अब तो सबसे अच्छी ससुराल वो मानी जाती है जिस बहू से काम नहीं कराया जाए, उम्मीद हो जाए उससे काम ना कराया जाए, सबसे अच्छी ससुराल। अरे दामाद बड़ा अच्छा मिला, डबल बेड पे लौंडिया लेटी रहती है, जब कटेगी तो पता चलेगा। ये अच्छा नहीं। और अगर उसने कह दिया कि काम करो, चलो फिरो, सास ने कहा थोड़ा झाड़ू लगाओ, थोड़ा कपड़े धो, थोड़ा सा काम करो, हाथ पांव चले, चलते रहे, चलते, तो कहेंगे मेरी बेटी को तो कसाई मिले, कसाई। सब में फैल जाएगी कि वो ससुराल बहुत गलत है, बहुत गलत है, जबकि सही वही लोग। इस मिजाज को बदलना पड़ेगा, अपनी बेटियों से काम कराना पड़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बोले आका मांग लो। नबी बोले दुश्मन पीछे, तुम इस वक्त मांग रहे हो? आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। नबी बोले मांगो, क्या मांगो? मांगो, पहाड़ मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, कुछ भी मांगो, मांगो। अल्लाह, क्या ईमान था अबू बकर सिद्दीक का। तवज्जो बेटा, क्या ईमान था। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका मुझे पहाड़ नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। आका मुझसे पांवों का जख्म नहीं देखा जाता, आप मेरे कांधों पे बैठ जाए, मैं आपको ऊपर लेके चलूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा पहाड़ अकेले नहीं चढ़ा जा रहा, 1 किलो वजन लेकर नहीं चढ़ा जा रहा। आका को कांधों पे बिठा गए, अबू बकर कैसे चढ़ेंगे? मगर अबू बकर को मालूम था अगर नबी बैठ गए ना तो फिर मैं थोड़ी संभालूंगा, फिर तो नबी संभालेंगे मुझे। संभालना बोलो। अगर अबू बकर बैठ गए तो फिर मैं थोड़ी संभालूंगा, फिर तो आका संभालेंगे। आका जाने, अबू बकर जाने। मेरे नबी बोले अबू बकर, मुस्कुरा के बोले अबू बकर बहुत चालाक हो तुम, बहुत चालाक हो। आका मेरा दिल चाह रहा है, मतलब 1 तीर 2 शिकार, मेरा दिल चाह रहा। मेरे नबी कांधों पे बैठ गए और जैसे ही कांधों पे बैठे अबू बकर सिद्दीक लेके चलने लगे। चलते चले जा रहे, चलते
अबू बकर बोले मैं पहले से अकेला चढ़ के आया तो मुझे पता चल रहा था कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, मगर जब से नबी बैठे तो मुझे ऐसा लगा मैं हमवार रास्ते पे चल रहा हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक बोले मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्लेन रास्ते पे चल रहा हूं। अल्लाह, मेरे नबी ऊपर बैठे अबू बकर सिद्दीक चलते चले जा रहे। अब जरा अबू बकर सिद्दीक वजन में आ गए, हाथ छोड़ दिए, अल्लाह, हाथ भी छोड़ दिए और अब चल रहे झूमते हुए। कायनात का दूल्हा ऊपर बैठा ना सकता है, समझे? अब तो जिब्रील भी साथ ही चल रहे होंगे। अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक चल रहे हैं और ईमान में ताज़गी हुई, वजद आ गया। मेरे नबी के तलवे चूमना शुरू कर दिए। जैसे छोटे बच्चे बने तुम्हें किचकिची आती है, प्यार आता है, तो उसके सर को रगड़ते हो नहीं? ऐसे रगड़ते ऐसे मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर को रगड़ा। अबू बकर क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई तलवा चूमे, पाँव चूमे तो गुदगुदी लगेगी नहीं लगेगी? अब वो बच्चे कहाँ रहे जो पाँव चूमे, अब तो मच्छर ही चूमते। बोला है क्या नहीं? और तुम भी इतनी मोटी गाली देते हो मच्छर को, इतनी मोटी गाली, और ये गाली देने की आदत इतनी बुरी हो गई, अब तो काम अपना नहीं चल रहा और बेचारी बीबी गाली सुन रही है। अरे उसने क्या बिगाड़ा भी तुम्हारा? बाहर लड़के आए, घर में आके गालियों बकरिया। कुछ तो सोचो, कुछ तो हमारी भी गलतियां, कुछ तो हमारी भी कमियां। अब मेरे नबी ना कह रहे अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर क्या कर रहे हो? मेरे नबी ने सर को हिलाया, रगड़ा। अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर वक्त में बोले आका मेराज कर रहा हूँ। वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना प्यारा जवाब दिया। क्या कर रहा हूँ? बोलो मेराज कर रहा हूँ। आका मेराज कर रहा हूँ। मेरे नबी बोले अबू बकर ये कैसी मेराज है? अबू बकर बोले आका आपका कुर्ब खास में जाना आपकी मेराज है, और आपके कदमों का बोसा देना अबू बकर की मेराज है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत हुज़ूर सय्यद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।